जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ईएमआरएस एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस और ईमेल जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। एग्जामिनेशन रिलेटेड हैं कि एग्जामिनेशन दिसंबर की कुछ डेट जो है, जैसे पहले आया था कि अक्टूबर में कुछ डेट आई थी, उसी से रिलेटेड कुछ और अब इस नया वायरल मैसेज चल रहे हैं कि कुछ ईमेल सेंटर्स को भेजे गए हैं, कुछ ईमेल या मैसेजेस जो है उन लोगों को भेजे गए हैं जो कोऑर्डिनेटर बनने वाले हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन को लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ईएमआरएस एग्जामिनेशन से जो है जो वायरल मैसेजेस हैं, कौन कौन से वायरल मैसेजेस चल रहे हैं उसको देखेंगे और उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फेक तो कहीं नहीं है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी फेक जो है बहुत सारे मैसेजेस ईएमआरएस एग्जाम को रिलेटेड वायरल हुई थी। फिर उसके बाद एक और मैसेज चल रहा है पीजीटी एग्जाम को लेकर, ईएमआरएस की तरफ से कुछ मैसेजेस भेजे गए हैं पीजीटी के कुछ लोगों को, जिन्होंने पीजीटी का फॉर्म भरा उनको, कुछ लोगों को थर्ड लैंग्वेज रिलेटेड जो है मैसेज गया है कि वो अपना जाके थर्ड लैंग्वेज चुन लें, रीजनल लैंग्वेज चुन लें। उसको जानेंगे कि वह क्या सबके लिए, सभी जिसने भी पीजीटी के लिए अप्लाई किया सबके लिए मैसेजेस नहीं आए या कुछ लोगों के लिए भेजे गए हैं। क्या इसमें किसी तरह के से दुखी होने या फिर किसी तरह से परेशान होने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। और फिर देखेंगे कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है ईएमआरएस की, जैसा कि हम लोग बहुत बार चर्चा इस पे कर चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहला मैसेज जो गया है वो सेंटर को गया है, एक ईमेल है या इसको हम मैसेज कहें, ये वायरल हो रहा है। व्हाट्सएप पे वायरल हो रहे हैं, टेलीग्राम पे और कुछ यूट्यूब चैनल पे भी ये चल रहे हैं कि ये मैसेज जो है ये सीबीएसई की तरफ से, जैसा कि हम सभी जानते हैं ईएमआरएस का जो एग्जामिनेशन कराएगा, नेक्स्ट वालों ने जो है अपना पूरा जो है काम दे दिया है, सीबीएसई वालों को दे दिया है कि सीबीएसई वाले जो सीटेट वूटेट कराते हैं, सीबीएसई वालों के पास इसका एग्ज़ाम कराने का इनके पास अनुभव है, इनके पास मशीनरी है, इनके पास तंत्र है। तो सीबीएसई वालों को एग्जामिनेशन ईएमआरएस को कराने की दी गई है। तो कुछ ये जो मैसेज चल रहा है, ये मैसेज में इसमें ये लिखा है कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट ईएमआरएस एग्जामिनेशन व्हिच वाज अर्लियर शेड्यूल्ड 7 को, 8 को, 14 को और 15 अक्टूबर को विल नाउ बी हेल्ड ऑन 9 को, 10 को, 16 को और 17 दिसंबर को होगा। ये कह रहे हैं कि जो पहले शेड्यूल्ड था 7, 8, 14 और 15 अक्टूबर को, अब जो है नया शेड्यूल्ड आ गया है ईएमआरएस एग्जामिनेशन डेट का। एक आया है, एक डेट दी गई है 9 और 10 को और एक दी गई है 16 और 17 दिसंबर को। ये दोनों डेट दिसंबर की है। इस 4 दिन में जो है ईएमआरएस की एग्ज़ाम कराए जाएंगे, सैटरडे और संडे को। ये चीज़ इसमें लिखा हुआ। फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ कि यू आर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई अटैच डिटेल रिगार्डिंग टू योर इंस्टीट्यूशन, स्कूल या एग्जामिनेशन सेंटर एज अवेलेबल फॉर द लास्ट एग्जाम ऑफ सीटेट हेल्ड इन अगस्त 2023 में। ये कह रहा है ये ईमेल जो है, ये मैसेज जो है उन लोगों को भेजा गया है, उन कॉलेजेस को भेजे गए हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को या एग्जामिनेशन को भेजे, सेंटर को भेजे गए हैं, वेरीफाई करने के लिए भेजे जाते हैं। अटैचमेंट इसको फॉर्म को भरना होता है। इस मैसेज के अनुसार से डेट जो पड़ रही है वो 9 और 10 दिसंबर और 16 और 17 दिसंबर को ईएमआरएस के एग्जामिनेशन के डेट आ रहे हैं। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्या ये सही में किसी फेक मैसेज तो नहीं है ये, क्योंकि इसका ना तो हमें सेंडर पता है कि सेंडर कौन है और ना ही हमको इसका रिसीवर पता है। एक तरह से फेक भी हो सकता है और एक तरह से ऑफिशियल भी हो सकता है। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनल न्यूज़, इंटरनल बातें, इंटरनल इन्फॉर्मेशन वो सर्कुलेट हो जाती हैं। कोई कितना भी कर ले, अगर किसी को मैसेज इस तरह से किसी भी इंस्टीट्यूशन को मिला हो तो किसी के साथ शेयर कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें शेयर तो हो ही जाता है। लेकिन ये हमें नहीं पता है कि क्या ये सही में है, सही मैसेज ईएमआरएस की तरफ से भेजा गया है या फिर जो है ऐसे ही फेक, या किसी ने अपनी तरफ से ही खुद इस तरह से मैसेज क्रिएट कर लिया है। दूसरा मैसेज भी जो है चल रहा है, एक और मैसेज ईमेल चल रहा है कि मैडम एंड सर प्लीज रेफर टू आर अर्लियर ईमेल रिगार्डिंग एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। इट इज इन्फॉर्म यू दैट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स दी सेड एग्जामिनेशन विल नाउ बी हेल्ड ऑन 16, 17 दिसंबर एंड 23 एंड 24 दिसंबर 2023 को। अब इसमें देखिए, इसमें जो कह रहे हैं कि ये 16 और 17 दिसंबर को, और फिर कह रहे हैं कि एक है 23 और 24 दिसंबर को। अब देख लीजिए, एक जगह एक ईमेल में लिखा हुआ कि 16 और 17 को होगा और एक जगह लिखा हुआ है कि 23 और 24 को होगा। पिछले वाले में हमने देखा था, एक में लिखा था कि भाई 19, 9 और 10 को होगा और एक लिखा गया था कि 16 और 17 दिसंबर को होगा। फिर चलिए ये था, फिर 2 शिफ्ट में होंगे, सबको पता है, पूरे जितने 43 सिटीज़ में ये कह रहे हैं कि होगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव योर कंसेंट इन दी एनक्लोज इन फॉर प्रोफार्मा फ्रेश एक्ट एज अ सिटी कोऑर्डिनेटर
फॉर ईएमआरएस दिसंबर 2023। ये कह रहे हैं कि जो सिटी कोऑर्डिनेटर बनते हैं ये ईमेल उनको भेजा गया है ईएमआरएस या सीबीएसई की तरफ से कि अगर जो है आपको सिटी कोऑर्डिनेटर बनना है तो आप इस प्रोफार्मा को, इस एप्लीकेशन को भर के दे दीजिए। लेकिन इस दोनों मैसेज में, एक में जो है 9 और 10 दिसंबर का डेट दिखा रहा है, एक में 16-17 को, और एक में 23 और 24 दिसंबर को डेट दिखाया जा रहा है। चलिए अभी इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है एग्जामिनेशन। एक और मैसेज जो चल रहा है वो है पीजीटी को रिलेटेड, ये सही वाला मैसेज है, ईएमआरएस की तरफ से मैसेज भेजे गए हैं उन लोगों को भेजे गए हैं जिन्होंने पीजीटी का फॉर्म भरा और पीजीटी में जिन्होंने थर्ड लैंग्वेज को सेलेक्ट किया है रीजनल लैंग्वेज में, वो 6 थर्ड लैंग्वेज हैं, उससे अगर रिलेटेड है उन लोगों को भेजा गया है ये मैसेज कि डियर कैंडिडेट, इन रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन ईएमआरएस, it is noticed that you have opted the subject third language since there are 6 different languages yani subject under the third language, so you are informed you to update specific subject language out of 6 by the login in the portal immediately. The facility is available on the portal up to 24/10/2023 तक। करेक्शन विंडो 24 तक खुली हुई है। ये मैसेज ईएमआरएस वालों ने उन पीजीटी के एप्लीकेंट को भेजा था, उन कैंडिडेट को भेजा था जिन्होंने थर्ड लैंग्वेज जो है चूज किया था, सेलेक्ट किया था एप्लीकेशन भरते समय। अब थर्ड लैंग्वेज में, जो थर्ड लैंग्वेज है उसमें कुल 6 लैंग्वेज हैं, 6 रीजनल लैंग्वेज है। चलिए उसको देख लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये जो 6 लैंग्वेज है ये है थर्ड लैंग्वेज, पीजीटी का थर्ड लैंग्वेज है, उसमें 6 लैंग्वेज हैं। मराठी है, उड़िया है, तेलुगु है, संस्कृत है, बंगाली है और संथाली है। तो जिन्होंने इस तरह से थर्ड लैंग्वेज चुना था वो जाके अपना एप्लीकेशन, उनके लिए मैंडेटरी है, वो जाके अपना उसमें थर्ड लैंग्वेज में इन 6 में से किसी एक को ऑप्ट कर लें, एक को सेलेक्ट कर लें, अन्यथा जो है उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो जिनको ये मैसेज गया है इस तरह का, उनको जो है इसमें अपने एप्लीकेशन को खोल के उसको इस तरह से चेंज करने की ज़रूरत है, उनको चेंज करना होगा, अन्यथा जो है बाद में दिक्कत हो सकती है। अब हम एक्सपेक्टेड डेट वही हमने कहा था कि दिसंबर में एग्जामिनेशन हो सकता है, क्योंकि यही एक चीज़ बच रहा है दिसंबर में जो है बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ईएमआरएस के एग्जामिनेशन की शुरू होने की। जो मैसेजेज वायरल हो रहे हैं, वायरल मैसेजेस हैं, अगर उनमें कुछ भी सच्चाई है, सच्चाई तो जाहिर सी बात है, पूरी तो पता नहीं, क्योंकि कोई ऑफिशियल कोई चीज़ तो है नहीं, अनऑफिशियल ये सारी चीज़ें घूम रही हैं मार्केट में, सोशल मीडिया पे घूम रही हैं। अनऑफिशियल मैसेजेस हैं, ईमेल है, लेकिन ये मैसेजेस ज़रूर हर बार भेजे जाते हैं, हर सेंटर को, एग्जामिनेशन सेंटर को भेजे जाते हैं, प्रिंसिपल को भेजे जाते हैं, लोगों को भेजे जाते हैं। तो इन्फॉर्म तो सीबीएसई करती है, ईमेल भेजे जाते हैं, मैसेज भेजे जाते हैं, लेकिन सच्चाई वही आदमी बता सकता है जिसने भेजा या जिसने रिसीव किया। हम वायरल मैसेज पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना हम जरूर मानेंगे कि दिसंबर में ईएमआरएस की एग्जामिनेशन होने की प्रबल संभावना है। तो मेरा बस आप लोगों से, जितने भी कैंडिडेट हैं, सबसे यही रिक्वेस्टेड है कि आप नवंबर से पहले ही अपना सारा जो है सिलेबस कवर कर लीजिए। सिलेबस आपको कवर करना ही पड़ेगा, ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन है। 99% सिलेबस कंप्लीट करने से भी काम नहीं चलेगा, आपको 100% करना ही करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। आप जरा सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ सकते कि हम ये वाला सेक्शन छोड़ दें, ये वाला छोड़ दें, ये वाला कम पढ़ लें, हिंदी ज़्यादा पढ़ लें, रीजनल छोड़ दें या फिर इंग्लिश पढ़ लें। आपको पूरा 100% सिलेबस पढ़ना ही पढ़ना है, आपको रिवीजन करना है पूरे का, जितना भी आपने पढ़ लिया। अगर आपने 100% पढ़ लिया तो आप इसको मानिए कि 20 नवंबर तक आप जो है हर हाल में अपना पूरा सिलेबस 100% पूरा कर लीजिए। 10 दिन में करंट अफेयर्स और बाकी चीज़ों का फिर से रिवीजन कर लीजिए, और एक एक हर डेली जो है 20 तारीख से लेके या 15 तारीख से ही डेली एक एक जो है प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, मॉक टेस्ट दे दीजिए, बैठ के चेक कर लीजिए, रियल टाइम में एग्जामिनेशन दे दीजिए। अगर 2.5 घंटे का पेपर है तो 2.5 घंटे में बैठ के उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ब्लैंक ओएमआर सीट खरीद लीजिए मार्केट से, ब्लैंक ओएमआर सीट आते हैं, उसमें गोला उसी समय में करिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर तुरंत जाके बैठेंगे बिना किसी प्रैक्टिस के तो बिना प्रैक्टिस के विकेट आउट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो पहले प्रैक्टिस मैच खेल लीजिएगा, मॉक टेस्ट दे लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट मार्केट में भी उपलब्ध हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, या फिर जो है अपना जाके जो है किसी मार्केट में किसी दुकान से खरीद लीजिएगा। तो आप लोग ये मान के चलिए कि दिसंबर में शुरुआत में या फिर कहीं भी दिसंबर में ही एग्जामिनेशन की इसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोग अपनी तैयारी जो है और स्पीड अप करिए, खासकर वो लोग जो अभी इस बार जो नया अभी फॉर्म ओपन हुआ था, जो अभी भरे हैं, तो उनके वो डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे पहले लोग जो है फॉर्म भर चुके हैं और 2 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं, और आपने अभी तैयारी शुरू की है, तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, हर हाल में करनी पड़ेगी, नहीं तो आउट हो जाएंगे।